जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों हाज़िर हूँ पीएस सीरीज़ की एक नई क्लास के साथ। आज की क्लास में हम इंशाल्लाह जो हम पिछली क्लास में कर रहे थे, एक सेल्स बिल के ऊपर फ़िल्टर लगा रहे थे, उसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और आज हम इंशाल्लाह डेट के फ़िल्टर लगाएंगे अपने सेल लिस्ट फॉर्म के ऊपर। तो आए चलते हैं आज की इस नई क्लास की तरफ। तो दोस्तों ये हमने सेल्स बिल पिछली क्लास में बनाया था। इतना खूबसूरत तो नहीं लग रहा, ये आपने इसको खुद खूबसूरत बना लेना है। ये हम इसकी खूबसूरती पे ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रहे, इसकी फंक्शनैलिटी पे। ये हमने पिछली दफ़ा बनाया था कि हमने एक सर्च क्राइटेरिया बनाया और सर्च के ऊपर हम ये इसको सर्च कर रहे थे। अब ये सिंगल टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आप जो भी लिखेंगे उस पे वो सर्च होगा। इस पे हमने दी थी कि आप SEID यानी कि आप बिल नंबर के हिसाब से सर्च कर सकें, कस्टमर के हिसाब से सर्च कर सकें, सेल्स टाइप के हिसाब से सर्च कर सकें, टोटल बिल के हिसाब से और यूज़र के हिसाब से। ये हमने उसमें डाले थी। अगर इसका आपने अब यहाँ पे अगर आप बिल नंबर 2 लिखते हैं, सर्च प्रेस करते हैं तो 2 नंबर बिल आपके पास आ जाएगा। अगर आप 3 नंबर करते हैं सर्च, तो इसमें अब 3 उसने सर्च किया, लेकिन 3 अब यहाँ पे भी आ रहा है। उसके अलावा इस पूरी लाइन इसमें एक यहाँ पे भी 3 नहीं, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे ये देखें टोटल बिल के अंदर 3 आ रहा है। इसलिए उसने यहाँ पे इसको सर्च किया है, क्योंकि जिस फील्ड के क्राइटेरिया उसमें अब इस 3 को उसने सर्च नहीं किया होगा, इसको भी नहीं किया होगा, क्योंकि ये हमारे क्राइटेरिया में शामिल ही नहीं है। डिस्काउंट, फाइनल अमाउंट, कैश पेड, बैलेंस। अगर यहाँ पे 3 होता, टोटल बिल हमने पिछली क्लास में इसमें इंक्लूड किया था, इसमें 3 होगा या इसमें 3 होगा, तो तब वो इसको सर्च कर लेगा। तो ये तो ऑलरेडी मैं आपको सारी चीज़ें पिछली क्लास में बता चुका हूँ। आज की क्लास में हमने इसमें यहाँ पे डेट फिल्टर लगाना कि फ्रॉम टू 2 डेट्स आप इसको दें, उस डेट्स के हिसाब से यहाँ पे आपको वो डाटा सर्च करके दे। इसको मैं डिज़ाइन व्यू में खोलता हूँ। इसको हम इस तरफ यहाँ पे 2 टेक्स्ट बॉक्स लगाएंगे। एक टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे होगा, इसको हम नाम क्या देंगे, यहाँ पे हम लिखते हैं डेट फ्रॉम। उसके बाद ये दोनों मैं सिलेक्ट करता हूँ और कंट्रोल V प्रेस कर, और यहाँ पे हमने इसको डेट 2 दे दिया। यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, डेट टू कॉल। और यहाँ पे डेट फ्रॉम जो है, यहाँ पे हम क्या देंगे, इस डेट से लेके उस डेट तक जो है वो सर्च होना चाहिए। डेट 2 को भी मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको जोड़ देते हैं ताकि आपको यहाँ पे इसको जुड़ा हुआ नज़र आए। थोड़ा सा इसको क्लोज करते हैं और यहाँ पे एक बटन हम बना सर्च कोई कंट्रोल C कंट्रोल V करते हैं और इसको मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। अब इन तमाम को सिलेक्ट करके अरेंज में गए, स्पेसिंग इसकी जो है ना वो थोड़ी सी बराबर कर दें और अलाइन जो है वो टॉप कर दें ताकि एक लाइन में आ जाए ये सारे। अब यहाँ पे डेट फ्रॉम में हम वो डेट लिखेंगे जिस डेट से हम स्टार्ट करना चाहते हैं, और डेट 2 में वो डेट लिखेंगे जिसमें हम एंड करना चाहते हैं। तो यहाँ पे इसका नाम हम रख लेते हैं। सबसे पहले इसका नाम हम क्या लिखेंगे, डेट फ्रॉम, और यहाँ पे हम डेट 2 सिंपल, और ये इस सर्च का नाम हम रख लेते हैं यहाँ पे CMD डेट सर्च, CMD सर्च डेट। ये डेट्स में से ये सर्च करे, इस सर्च के साथ इसका कोई ताल्लुक ना हो, और यहाँ पे डेट्स के अंदर वो सर्च करे। इसकी बहुत ज़्यादा खूबसूरती मैंने नहीं बनाई, वो आप खुद बना लीजिएगा। अब हम यहाँ पे इसको खोलते हैं। यहाँ पे हमारा सिंपल सर्च होगा, रिफ्रेश होगा, वापस आएगा डाटा। यहाँ पे हम लिखेंगे डेट और डेट 2, डेट फ्रॉम डेट 2 और सर्च। ये प्रेस करेंगे तो यहाँ पे उस डेट का डाटा जो है वो सर्च होना चाहिए। इसको मैं जाता हूँ डिज़ाइन व्यू में और नाम हमने इनके रख दिए। एक और काम भी करते हैं, यहाँ पे इसको मैं क्लिक करता हूँ और फॉर्मेट में जाता हूँ, और यहाँ पे हम इसका जो फॉर्मेट है इसको हम क्या करते हैं, शॉर्ट डेट, और इसको भी हम क्या करते हैं, शॉर्ट डेट, और यहाँ पे शो डेट पिकर फॉर डेट्स, ताकि इसको क्लिक हो तो यहाँ पे आपको डेट पिकर जो है वो नज़र आए। देखें आपने यहाँ पे क्लिक किया तो आपको डेट पिकर नज़र आएगा। यहाँ पे आप डेट उसकी चुन सकते हैं। इसी तरह इधर भी क्लिक करेंगे, डेट पिकर नज़र आएगा और यहाँ पे डेट चुन सकते हैं। ठीक हो गया। यहाँ पे डिज़ाइन करते हैं और सर्च पे जाते हैं। सर्च पे हम इवेंट पे जाएंगे और इवेंट पे हम ऑन क्लिक इवेंट पे, इवेंट प्रोसीजर यहीं से चुन के आप इसको प्रेस करेंगे तो आपके पास कोड विंडो खुल जाएगी। तो यहाँ पे CMD सर्च डेट के ऊपर हम जो है वो कोड लिखेंगे। तो जनाब यहाँ पे शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना, हमेशा की तरह सबसे पहले हम चेक करेंगे कि इन दोनों जो टेक्स्ट बॉक्सेस हैं ये खाली तो नहीं है। अगर खाली है तो हम उनको मैसेज देंगे। तो ये सीधा सीधा हम
यही काम करेंगे जो हमने यहाँ पे किया था। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इफ इज नल यहाँ पे मी डॉट डेट फ्रॉम, ठीक हो गया। और साथ ही हम चेक कर लेंगे डेट टू को भी, और इज नल डेट फ्रॉम, ठीक है, हमने ब्रैकेट क्लोज कर दिया। और इज नल यहाँ पे ब्रैकेट, और नल के अंदर इज नल, यहाँ पे मुझे लग रहा था कि इसमें कुछ स्पेस है लेकिन नहीं है। इज नल मी डॉट डेट टू देन अगर दोनों में से कोई भी नल है, और दिस डेट और दिस डेट दोनों में से कोई भी नल है, तो क्या करे, यहाँ पे ये काम करे। ये सारा जो है वो, ये सारा नहीं बल्कि ये जो है कंट्रोल सी, और यहाँ मैं कंट्रोल वी कर देता हूँ, उसको मैसेज दे सच बॉक्स इज एम्प्टी। और यहाँ पे किस पे, फ्रॉम पे चला जाए। फिर अगर दोनों में से कोई एक जो है वो है, तो यहाँ पे मी डॉट डेट फ्रॉम डॉट सेट फोकस, डेट पे चला जाए। अगर उसने डेट लिखी हुई है तो एल्स क्या करेंगे, डेट में थोड़ा सा आपको विजिलेंट होना पड़ेगा। डेट सर्चिंग में ये उस तरह से सर्च नहीं होती जिस तरीके से आप करते हैं, स्ट्रिंग को सर्च करते हैं या इंटीजर को सर्च करते हैं, उस तरह से नहीं होगी। क्योंकि एक तो इसमें फॉर्मेट का मसला आ जाता है, कई जगह पे फॉर्मेट इसके मुख्तलिफ होते हैं। आप देखें मैंने यहाँ पे पाकिस्तानी फॉर्मेट रखा हुआ, डेट DD MM YYY, तो आपके पास हो सकता है डेट का फॉर्मेट कुछ अलग हो। तो मैंने सबसे पहले डेट का फॉर्मेट सेट करना है, और फिर मैंने दरमियान में हैशेस भी लगाने हैं। हैश, डेट के दोनों तरफ आप हैश लगाएंगे तब वो सर्च करेगा, वरना नहीं करेगा। तो इस पर थोड़ा सा आपने विजिलेंट होना है, और मेरे साथ जिस तरह मैं कोड लिखता हूँ उसी तरह लिखना है। फॉर्मेट का भी ख्याल रखना है। अगर आपका ऑलरेडी डेट फॉर्मेट वही है तो कोई मसला नहीं, लेकिन हो सकता है आपका ये सॉफ्टवेयर कहीं और चल रहा हो जहाँ पे फॉर्मेट डेट अलग हो, तो आपने इसको अपने फॉर्मेट के मुताबिक उसको कन्वर्ट करना और फिर उसको आपने यूज़ करना। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे मैं वेरिएबल बनाऊंगा डिम स्टार्ट डेट एज डेट और डिम एंड डेट एज डेट। ये अब स्टार्ट डेट में हम क्या रखेंगे, डेट फ्रॉम जो होगा वो हम इसमें रख देंगे, और जो एंड डेट जिसमें डेट 2 होगा वो हम एंड डेट में रख देंगे, दोनों में रखेंगे। ये इसलिए हमने बनाया कि हम स्टार्ट डेट और एंड डेट, जो डेट फ्रॉम है और डेट 2 है, उनका फॉर्मेट चेंज करके इन वेरिएबल्स में रखें और फिर इन वेरिएबल्स को हम सर्च में डालें। अब आपने किस तरह करना, यहाँ पे अब आपने इनका फॉर्मेट जो है फॉर्मेट फंक्शन के थ्रू चेंज करना। सबसे पहले हम क्या लिखा है, हमने START स्टार्ट डेट इज इक्वल टू, यहाँ पे आप क्या लगाएंगे, फॉर्मेट का फंक्शन। अब फॉर्मेट के फंक्शन के अंदर आप सबसे पहले आपने अपना एक्सप्रेशन देना है कि किसका फॉर्मेट आप चेंज करना चाहते हैं। तो मैं क्या चेंज करना था, मी स्टार्ट डेट में हम क्या डालेंगे, डेट फ्रॉम, मी डॉट डेट फ्रॉम कामा। अब आगे उसका हमने फॉर्मेट देना है। तो फॉर्मेट आप याद रखें डबल कोटेशन मार्क के अंदर आपने देना है। अक्सर लोग ये भूल जाते हैं और फिर वो फॉर्मेट चलता नहीं है। डबल कोटेशन मार्क के अंदर आपने क्या रखना है, मुझे फॉर्मेट चाहिए MM/DD/YYYY। मैं अपनी डेट जिस भी फॉर्मेट में मेरी डेट है, डेट फ्रॉम जो है वो जिस भी फॉर्मेट में है जो मैंने रखा हुआ है उससे कन्वर्ट होके किस में आ जाएगी, मंथ, डे और ईयर, इसमें आ जाएगी। और मुझे पता चल गया कि मेरी डेट का फॉर्मेट ये है। अब इसी फॉर्मेट को मैं सर्च करूंगा, तो इसलिए किसी भी डेट फॉर्मेट में होगी मैं उसको एक फॉर्मेट के ऊपर ले आऊंगा ताकि सर्चिंग मेरी सही तरीके से हो जाए। एंड डेट वाले वेरिएबल में मैं क्या करूंगा, यहाँ पे फॉर्मेट इसी तरह मी डॉट डेट 2 कामा और डबल कोटेशन मार्क MMDDYYYY। अब यहाँ पे मैं इस हवाले से इसको सर्च कर, इसमें मैंने स्टार्ट डेट में जो डेट फ्रॉम थे उसके फॉर्मेट चेंज करके डाल दिया और एंड डेट में डेट 2 का फॉर्मेट चेंज करके डाल दिया। अब पहले की तरह मी डॉट फिल्टर, देखिए इस फिल्टर और ये दोनों चीज़ें मैंने करनी है। इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे तो मेरे पास क्या था, स्ट्रिंग था, सीधा सीधा सर्चिंग। लेकिन अब यहाँ पे क्या होगा, मैंने डेट के हिसाब से सर्चिंग करनी है। तो डेट मेरी एक स्टार्ट डेट में पड़ी है और एक मेरी एंड डेट में पड़ी है, और मेरा जो कॉलम है डेट वाला वो कौन सा है, सबसे पहले मैंने वो देखना है। यहाँ पे मैं जाता हूँ, ये देखिए इसका क्या नाम है, सेल्स डेट, SALES सेल्स अंडरस्कोर डेट। इसको मैंने सर्च करवाना है। यहाँ पे मैं अपना कोड खोल लूंगा, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। अब यहाँ पे मैंने सेल्स डेट के हिसाब से सर्च करवाना है। तो मैं क्या लिखूँ, मी डॉट फिल्टर इज इक्वल टू, तो आ गया। सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, क्योंकि मैंने फिल्टर देना है तो मैं डबल कोटेशन मार्क लगाऊंगा।
कोटेशन मार्क के अंदर मैं इसका क्राइटेरिया लगाऊंगा। तो यहाँ पे ये कर दिए। अगर आपने आपके फील्ड में स्पेस है तो फिर ये ज़रूरी है, अगर नहीं है तो फिर आप ये लगा दें तब भी ठीक है, ना लगाएं तब भी ठीक है, लेकिन आप ज़्यादा कोशिश करें कि अपनी आदत बनाने की ये स्ट्रेट ब्रैकेट्स जो है ये लाजमी लगाया करें, ताकि अगर आपके आपके फील्ड में खुदा न खास्ता कभी आप भूल के कुछ स्पेस है भी तो ये क्लियर हो जाए। क्योंकि कोटेशन मार्क लगा हुआ है इसलिए यहाँ पे सेल्स अंडरस्कोर डेट, सेल्स डेट ग्रेटर देन और इक्वल टू, जो सेल्स डेट है वो मेरी डेट फ्रॉम से ग्रेटर देन होनी चाहिए, क्योंकि इस डेट के आगे आगे मैंने सर्च करना है, और इज इक्वल टू यानी कि इसके बराबर भी है या इससे आगे है डेट, तो वो सेल्स डेट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डेट फ्रॉम में क्या स्टार्ट डेट में मैंने डाली हुई है। तो मैंने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे मैंने इसको कोटेशन मार्क को क्लोज कर देना। देखें यहाँ पे कोटेशन मार्क क्लोज हो गई, बेशक आप यहाँ पे स्पेस दे दें। फिर आगे मैंने इम्परसेंट लगाना और आगे मैंने सर्चिंग लगानी है। अब सर्चिंग क्या है, स्टार्ट डेट के अंदर तो मेरी डेट पड़ी है, अब होना क्या चाहिए, यहाँ पे मैं सिंपली स्टार्ट डेट लिख दूं, लेकिन इसके शुरू में भी और एंड पे भी मैंने एक लगाना है हैश साइन, चैनल साइन कह लें, हैश साइन कह लें, वो मैंने लगाना है। तो यहाँ पे मैं डबल कोटेशन मार्क के अंदर एक दे दूंगा हैश साइन, ये शुरू में भी लगाना है और एंड पे भी लगाना है। फिर इम्परसेंट, यहाँ पे मैं क्या दे सकता हूँ, START स्टार्ट डेट, ये होगी। फिर मैं इम्परसेंट करूँगा, फिर यहाँ पे मैं डबल कोटेशन मार्क के अंदर एक हैश साइन दूंगा और फिर मैं कंकैटिनेट करूँगा, यहाँ पे कंकैटिनेट करूँगा और फिर मैं यहाँ पे क्यूरी का अगला हिस्सा लिखूंगा। आगे मैंने क्या करना है कि डेट ग्रेटर देन और इक्वल टू स्टार्ट डेट पे हो और लेस देन और इक्वल टू किससे हो, एंड डेट। तो यहाँ पे मैं एंड लिखूंगा, क्यूरी वाला एंड, कि सेल्स डेट इस डेट के ग्रेटर देन और इक्वल टू हो और एंड क्या हो, सेल्स डेट दोबारा आएगा यहाँ पे, सेल्स अंडरस्कोर डेट इज यहाँ पे सेल्स डेट इज लेस देन और इक्वल टू। अब यहाँ पे फिर आपने यहाँ पे कोटेशन मार्क दे देनी है और यहाँ पे एंड होगी आपकी, एंड तो नहीं हुई, इसके अंदर कंकैटिनेशन रहती है, इम्परसेंट के अंदर फिर क्या होगा, एक हैश साइन की एडिशन, फिर यहाँ पे आपने फिर इम्परसेंट और यहाँ पे एंड डेट फिर इम्परसेंट और फिर डबल कोटेशन में हैश साइन, इसके अंदर कंकैटिनेट हो जाएगा और यहाँ पे आपने एंटर प्रेस कर देना, एंटर प्रेस करना है और नीचे आपने क्या करना है, मी डॉट फिल्टर ऑन इज इक्वल टू ट्रू, फिल्टर को ऑन कर देना है। यहाँ उम्मीद है ये आपको समझ आई होगी कि हमने यहाँ पे क्या किया है। इसको मैं थोड़ा सा वाइड करता हूँ ताकि आपको सारा नजर आए एक दफा में। देखें सेल्स डेट लेस देन और इक्वल टू स्टार्ट डेट के लेस देन और इक्वल टू ग्रेटर देन और इक्वल टू स्टार्ट डेट से ग्रेटर देन और इक्वल टू हो और एंड लेस देन सेल्स डेट लेस देन एंड डेट, लेस देन और इक्वल टू एंड डेट, यानी कि एंड डेट होगी या उससे लेस होगी और स्टार्ट डेट होगी या उससे ग्रेटर होगी। और दोनों तरफ देखिए स्टार्ट डेट के दोनों तरफ आपने चैनल साइन या हैश साइन को कंकैटिनेट किया, इधर भी आपने एंड डेट के दोनों साइडों पे हैश साइन को कंकैटिनेट किया। यहाँ पे हम इसको कंपाइल करते हैं। अब ये हाँ देखिए हमने एंड इफ नहीं लिखा, ट्रू, और यहाँ पे आप क्या कर देंगे एंड इफ। बाकी कुछ चीज़ें हैं वो हम आगे करते हैं। यहाँ पे साथ साथ पहले हम ये लॉजिक देख लें कि हमारा ये सही चल रहा है या नहीं। दोबारा कंपाइल करते हैं, सिंटैक्स एरर कोई नहीं है, इसको क्लोज करते हैं और इसको चलाते हैं। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास डाटा है जून 2023 का हम निकाल लेते हैं। फर्ज किया यहाँ पे मैं देता हूँ 01/06/2023 और दूसरी डेट में दे देता हूँ 30 जून 2003। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं जून 2023 का डाटा निकालना चाह रहा हूँ। उस महीने की सारी ट्रांजैक्शंस मेरे पास आनी चाहिए। यहाँ पे मेरे पास 10 जून की एक ट्रांजैक्शन है, उम्मीद है कि ये आनी चाहिए। मैं सर्च पे प्रेस करता हूँ, देखें सिर्फ 10 जून की ट्रांजैक्शन जो है वो मेरे पास आ चुकी है। रिफ्रेश करता हूँ, डाटा मेरे पास वापस। अब रिफ्रेश में देखें मैं जो कह रहा था थोड़ी सी चीज़ें रहती हैं और जब अगर मैं रिफ्रेश प्रेस करूँ ये भी दोनों खाली हो जाने चाहिए। तो ये वहाँ पे आप लिख सकते हैं कोड, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि रिफ्रेश पे आपने क्या कोड लिखना है। सिंपली आपने फिल्टर ऑफ करना है और फॉर्म को रिक्यूरी कर देना और उसके अंदर आपने डेट फ्रॉम को खाली कर देना और डेट टू को भी खाली कर देना। कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। देखिए वापस आ गए। अब मैं अक्टूबर 2024 का डाटा निकालता हूँ। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे चला गया, जून 2023 है। अब ये जून 2023 यहाँ पे इसलिए दे रहा था क्योंकि यहाँ पे 2023 का डाटा है इसलिए, वरना अभी की डेट जो है वो आप नवंबर 2024 जो है वो चल रही है मेरे ख्याल में, नवंबर ही है मेरे
अच्छा ये देख लेते हैं नहीं, यहाँ 2 नवंबर 2024 को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो मैंने कौन सा डाटा निकालना है, अक्टूबर 2024 का डाटा मैंने निकालना है। देखिए अक्टूबर 1 को मैं सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे इसको मैं Ctrl+C Ctrl+V कर देता हूँ और ये मैं खोलूँगा ताकि अक्टूबर का ही निकले मेरे पास डाटा। यहाँ पे क्लिक करते हुए अक्टूबर 2024 ही निकला, मैंने 31 कर दिया, 31 अक्टूबर तक। अब 25 एक ही दिन का है डाटा, वैसे हमने ये ट्रांजैक्शंस उसी दिन में डाली होंगी, 25 अक्टूबर 2024 को डाली होंगी, इसलिए मैं सर्च करता हूँ। देखिए अक्टूबर का डाटा मेरे पास आ चुका है। इस तरीके से आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं डेट फ्रॉम और डेट टू के हिसाब से। डेट फ्रॉम में जो लिखेंगे और डेट टू के हिसाब से लिखेंगे। और खुसूसन आपको यहाँ पे एक तो जो यहाँ पे मैं आपको कोड दिखाऊं, मेन चीज़ आपको समझने की इसका कोड है। यहाँ पे आपने ये ध्यान रखना है, सबसे पहले हमने दोनों वेरिएबल्स में वैल्यूज सेव करवा दी, वैल्यूज सेव करवाई दोनों का फॉर्मेट सेम करके। अगर आप ये फॉर्मेट इंटरनेशनल टाइप फॉर्मेट रखेंगे तो आपको सर्चिंग में आसानी होगी। इसलिए दोनों डेट्स का फॉर्मेट, अब यहाँ पे हो सकता है मैंने पहले मंथ लिखा हो या ईयर लिखा हो, कुछ भी मेरा फॉर्मेट हो सकता है। यहाँ पे कुछ भी फॉर्मेट हो सकता है, मैंने कंप्यूटर में कोई भी फॉर्मेट दिया हो सकता है। तो उस फॉर्मेट को मैंने पहले एक फॉर्मेट इसमें चेंज कर दिया, दोनों को एक फॉर्मेट पे मैं ले आया, मंथ डेट ईयर, मंथ डेट ईयर, ताकि सर्चिंग में ये दोनों जो है वो सेम क्राइटेरिया पे हों। लेस देन ग्रेटर देन में अगर यहाँ पे डेट पहले होगी, यहाँ पे मंथ बाद में होगा, तो ये आपका मसला बन सकता है। पहले तो आपने ध्यान ये रखना है और फिर फिल्टर करते हुए आपने ग्रेटर देन इज इक्वल टू हैश साइन का जरूर इस्तेमाल करना है, फ्रंट पे भी और बैक पे भी, यानी कि हैश डेट हैश, फिर इसी तरह एंड सेल्स डेट हैश डेट हैश, दोनों एंड डेट में भी स्टार्ट डेट, इन दोनों में आपने ख्याल रखना है कि यहाँ पे आपके पास गलती की गुंजाइश नहीं है। अगर आप एक भी हैश खत्म कर दिया तब भी सर्चिंग नहीं होगी, फॉर्मेट आपने गलत कर दिया तब भी सर्चिंग नहीं होगी। तो ये डेट की जो सर्चिंग है इसमें आपने ये इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो उम्मीद है ये क्लास पसंद आई होगी आपको। इसमें मैं सोच रहा था एक और भी चीज़ आपको बताऊं, लेकिन टाइम काफ़ी हो चुका है। ज़्यादा क्लास लंबी हो तो लोग बोर हो जाते हैं, तो इसलिए मैं नहीं चाहता कि आप लोग मुझसे बोर हों, तो आप इसको देखते रहें, मैं तो यही चाहता हूँ। इसलिए नेक्स्ट इंशाल्लाह हम क्लास में क्या करेंगे, यहाँ पे डिलीट बटन बनाएंगे, इस बिल को डिलीट करेंगे, या यहाँ पे डिलीट प्रेस करेंगे तो डिलीट करेंगे बिल को। लेकिन उसके साथ साथ हम सिंपल डिलीट नहीं करेंगे, उसके साथ साथ हम क्या करेंगे, अपने जो डिलीट का जो मैसेज है उसको कस्टमाइज करेंगे ताकि डिलीट करते हुए हमारा मैसेज सामने आए, ना कि एक नॉर्मल मैसेज जो होता है डिलीट करने का, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट रिकॉर्ड, वो नहीं। हम डिलीट करेंगे सेल्स ट्रांजैक्शन और उसको हम बताएंगे कि सेल्स ट्रांजैक्शन के जो आपका मैसेज है उसको कस्टमाइज़ कैसे करेंगे, और वो करके उसके बाद हम जो है वो उसको डिलीट करेंगे। तो उम्मीद है क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो क्लासेस को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन प्रेस करें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।